नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। दिल्ली में इलेक्शन वोटिंग 25 मई को होनी है, यानी कि आज चुनाव प्रचार का कार्यक्रम रुक गया। कैंपेनिंग दिल्ली में थम गई है। जितना भी हल्ला हंगामा, कैंपेन, वोट मांगने की कवायद चल रही थी, चाहे वो बीजेपी की हो या इंडिया अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, वो अब आज से रुक गई है। अगले 2 दिन पार्टी के कार्यकर्ताओं और मैकेनिज्म पे पूरा का पूरा फोकस होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस पूरे कैंपेन में दिल्ली में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसको लेकर इंडिया अलायंस ने शुरुआत में शायद सोचा नहीं होगा। अगर आप कैंपेनिंग को देखेंगे, दिल्ली में 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं और 3 उम्मीदवार कांग्रेस के। जेपी अग्रवाल, उदित राज और कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे। वहीं दूसरी तरफ आपको सहीराम पहलवान, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार जैसे कैंडिडेट्स दिखाई देंगे चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से। अहम बात क्या है कि जब इंडिया अलायंस की घोषणा हुई थी और यह तय हो गया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो इसका मतलब 2 चीजें थी। एक कि वोट बैंक जो आप और कांग्रेस का है वो विभाजित नहीं होगा और पूरा का पूरा वोट बैंक एक तरफ, जो बीजेपी के खिलाफ का वोट है या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के समर्थन का वोट है, वो एक साथ मिलकर एकजुट होकर इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। दूसरी अहम बात यह थी कि इसका मतलब यह भी था कि न केवल दोनों पार्टियों के काडर एक दूसरे के लिए कैंपेन करेंगे, बल्कि आम आदमी पार्टी के जो टॉप कैंपेनर्स हैं, स्टार कैंपेनर्स हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। और यही उम्मीद लगाई गई थी कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार करते हुए, वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब आज जब कैंपेन खत्म हो गया है दिल्ली में, तो इंडिया अलायंस का हासिल क्या है, ये बड़ा सवाल है कैंपेन के लिहाज से। अहम बात यह है कि जब कांग्रेस के उम्मीदवारों का पर्चा भरा जा रहा था, तो उस वक्त गोपाल राय, जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, वो खुद जाकर हर नॉमिनेशन में उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई। आम आदमी पार्टी का पूरा काडर कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए काम करता हुआ दिल्ली में दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उस वक्त कन्हैया कुमार पहले गोपाल राय से मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद सुनीता केजरीवाल और फिर संजय सिंह से, जिससे यह मैसेज स्पष्ट हो गया कि कन्हैया कुमार के लिए बिना किसी हिचक के आम आदमी पार्टी के काडर को और लोकल नेताओं को काम करना है। अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से और 21 दिनों की इस मोहलत में वो इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली और पंजाब में कैंपेन करने के लिए उतरे। ऐसी सूरत में जब समय कम था अरविंद केजरीवाल के पास, तब भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कन्हैया कुमार के लिए 2 रोड शोज किए। इसके साथ साथ उदित राज और जेपी अग्रवाल के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने वोट मांगा, रोड शो किया। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास जितनी ताकत थी, उसको इंडिया अलायंस के लिए झोंकते हुए आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उसका रैंक एंड फाइल दिखाई दिया। ये झलकी आपको कन्हैया कुमार के कैंपेन में भी दिखाई देगी, जो जब वो अपना ऑफिस बनाते हैं तो इसका इंडिया अलायंस का नाम देते हैं। और ग्राउंड पे कहीं ना कहीं ये कोशिश रही कि एक एकजुट ताकत के तौर पे दोनों पार्टियां इस चुनाव में दिखाई दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जब दिल्ली कैंपेन करने के लिए आए, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के किसी उम्मीदवार के लिए कैंपेन क्यों नहीं किया। प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रचार दिल्ली में वैसे हुआ नहीं और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में रहे आखिरी दिन, तब भी वो चुनावी मैदान प्रचार प्रसार के लिए आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नहीं दिखाई दिए। अहम बात यह है कि पार्टी अपने लेवल पे कुछ भी कहे, लेकिन कैंडिडेट जानता है कि उसे पूरी ताकत, जितनी वेपनरी आपके पास है, आर्मरी आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे चुनाव में। सोमनाथ भारती को भी इस बात का एहसास था और यही वजह है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए उनके आवास दिल्ली पहुंचे और उस मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने बात जरूर कही कि देखिए, मैं इंडिया अलायंस का नई दिल्ली से कैंडिडेट हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं, इस लिहाज से मैं मिलने गया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके लिए कैंपेन करेंगे, तो उन्होंने कहा हम पॉजिटिव हैं। लेकिन आज
आखिरी दिन चुनाव प्रचार का मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार के लिए नहीं दिखाई दिया आम आदमी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट के लिए। कुल मिलाकर इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत कांग्रेस के कैंडिडेट्स के पीछे तो लगाई, लेकिन कांग्रेस के नेता चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, इन्होंने आम आदमी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट के लिए चुनावी प्रचार का काम नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि सचिन पायलट ने कैंपेन किया, महापंचायतें की, गुर्जर समाज के साथ बाहुल्य इलाके में एक पंचायत की गई। जो साउथ दिल्ली के उम्मीदवार हैं सहीराम पहलवान, उनके लिए उन्होंने एक पंचायत की, वोट मांगने की कवायद की। आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार के कुलदीप कुमार के लिए सचिन पायलट फिर से मैदान में दिखाई दिए। तो ये तो कहानी रही किस तरह से कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है, टॉप गन्स हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए खुद से सामने से वोट नहीं मांगा। ये जरूर बात है कि राहुल गांधी ने एक बात कही थी चांदनी चौक में सभा करते हुए कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए वोट करूंगा नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए वोट करेंगे चांदनी चौक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यानी कि मैसेज देने की कोशिश की कि सारे वर्कर्स, काडर, नेता जो भी हो वो इंडिया अलायंस के लिए वोट दे। अहम बात यह है कि आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का था और दिल्ली में एक और विशेष स्थिति पैदा हुई। आज एक ऐसी तस्वीर बनी थी कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस 11:30 बजे सीएम आवास पहुंच सकती है, और इस बात ने आम आदमी पार्टी को बहुत ही आग बबूला कर दिया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद घर में अपने माता पिता के साथ टिके रहे, उनके साथ समय बिताया उन्होंने, और उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इस बात की जानकारी दी कि मैं इस समय अपने माता पिता के साथ घर में हूं, दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी लड़ाई मेरे साथ है, आप मुझसे लड़ाई लड़े, मेरे माता पिता को दिल्ली पुलिस के द्वारा परेशान न करे। कुल मिलाकर इसका असर क्या हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, पूछताछ की संभावना आखिरी दिन बनी हुई थी, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी का जो टॉप गन है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह जैसे नेता हो, इनके कई सारे कार्यक्रम रद्द हुए। अरविंद केजरीवाल तो खुद कैंपेन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आपका इसके इस आखिरी दिन वाले एपिसोड को आप कई मायनों में देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भले ही अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं मांग पाए आखिरी दिन, लेकिन इस पूरे मामले ने एक इमोशनल कार्ड दे दिया आम आदमी पार्टी को। चुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन खेलने के लिए वो ये था कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के माँ बाप को भी स्वाति मालीवाल वाले मामले पर परेशान कर रही है, उनसे सवाल जवाब कर रही है, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद ऐसे मामलों को, इमोशनल कार्ड्स को भुनाने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अमित भदवार को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।